बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के लिए स्पेशली रेसिपीज़ बताऊंगी। और अगर आपके बच्चे मीठा शौक़ से खाते हैं तो एक ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी आपको बताऊंगी, आसान लेकिन बहुत मज़ेदार। और इसके अलावा लंच बॉक्स के कुछ आइडियाज़ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उनको फ्रीज़ चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं जो आज आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। सबसे पहले मैं जो है ये डो बना रही थी। ये सेम जैसे आप पिज़्ज़ा डो बनाते हैं उसके लिए मैंने 2 कप मैदा जो है उसको अच्छे से छान लिया है। और अब उसमें मैं ऐड करूँगी जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ईस्ट है, ये मैंने 2 टीस्पून्स ऐड की है। 1/4 इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और इसमें 2 टेबल स्पून्स शुगर ऐड की है। इन चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो नीम गर्म पानी या गुनगुना सा पानी होता है, ल्यूक वार्म वाटर, देखिए मैं साथ आपकी डिक्शनरी भी मैं आपको बता रही हूँ, उर्दू इंग्लिश सब में। सो मेरे व्लॉग्स में आप ये चीज़ें भी इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। जो डिक्शनरी एंड मुकाबलरी की चीज़ें होती हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ साथ कभी मैं शेयर करूँगी। सो ये ल्यूक वार्म वाटर जो है या नीम गर्म पानी, इससे हम डो को नीट कर लेंगे, गूंद लेंगे। और इसमें आपने पानी इतना लेना है, मैंने अब लिया 1 कप है और तकरीबन 1 कप इसमें यूज़ हो गया था, तो कम ज़्यादा हो सकता है। आपने इतनी, अब ये डो बहुत हमने फर्म नहीं बनानी, बहुत सख्त नहीं बनानी, हमने इसको एक नरम सॉफ्ट सी आपकी डो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी पहले मैंने नीडिंग अच्छे से एक दफ़ा की है और उसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। वो मैंने 2 टेबल स्पून्स ऑयल इसमें अब ऐड किया है। और अगेन मैं इसके अच्छे से नीडिंग करूँगी। और नीडिंग में आप इसकी स्ट्रेचिंग करते हुए अगर आप नीडिंग करें तो और भी अच्छा आटा इससे गूंदने होएगा। सो नीडिंग करने के बाद मैं इसको जो है क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी। अगर आप कोई ऐसा एयर टाइट कंटेनर है या जैसे भी, तो उसमें आप रख सकते हैं, या ऐसे कवर कर लें प्लास्टिक से भी। सो वो हम इसको करके तो किसी गर्म जगह पे रखें अनटिल अनलेस कि आपकी ये जो डो जो है वो डबल हो जाए, ठीक है। जब ये डबल हो जाएगी तो हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जब आप इसको इस तरह बोल में रखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप ऑयल इस पे लगा के तो इसको ग्रीस कर लें, साइड्स को भी और जो आपकी डो है उसको भी। तो उसके ऊपर फिर हम इसको क्लिंग रैप कर देंगे, ठीक हो गया। सो अब मेरे बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, तो हर दूसरे दिन ही में सलाउद्दीन की फ़रमाइश होती है कि मम्मा हलवा बनाएं, हलवा बनाएं। तो हलवा कोई सा भी हो, तो सीज़नल तो आपको पता है गाजर का हलवा, ये वो फिर मैं बहुत बनाती हूँ। और सूजी भी ऑल द टाइम मतलब हमारे घर में अवेलेबल होती है। तो वो क्योंकि इन्होंने कभी भी फरमाइश करनी होती है, तो फिर मैंने अभी सूजी का हलवा, अब मैं आपको कैरामलाइज सूजी का हलवा बताऊंगी आज। और ये बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट सुपर होता है। सबसे पहले मैंने चीनी 1 कप लिया है और उसको जस्ट कढ़ाई में, जिसमें भी आप बना रहे हैं बर्तन में, तो उसमें आपने डालना है, कुछ भी नहीं ऐड करना। जस्ट इसको हम ऐसे साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और इसको कैरामलाइज करना है, ठीक है। और आँच हल्की रखनी है आपने। इस तरह ये आप देखें चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद जब ये थोड़ा सारी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पहले। और साथ ही जितना हमने पानी, जैसे हलवे में हमें सूजी जितना हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पानी भी ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये अब मेल्ट हो गई। अब इसमें मैं पानी डालूँगी, ठीक है। जब मैं पानी डालूँगी तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि एकदम तो जब स्टार्ट में आप ये काम करते हैं कैरामलाइज़ का तो आप वाकई घबरा जाते हैं। तो आपने ज़रा हौसला रखना है। अभी आप इसकी ये कंडीशन देखेंगे, ये एकदम से पत्थर के जैसे सख्त हो जाएगी और आपने फिर घबरा जाना है। तो बस मैं को भी हौसला दे रही हूँ कि आपने हल्का हल्का सब्र रखना है, इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाने की कोशिश करते रहना है और थोड़ी देर बाद ये कंडीशन हो जाएगी। सो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो अब मैं इसमें सूजी 1 कप डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको हम बॉयल आने देंगे। जब ये पानी उबलना शुरू इसका हो जाएगा तो फिर मैंने इसको कवर कर लिया था। और कवर करते हुए हम इन बिटवीन आपने स्टिर करते रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दें, तो आपको पता है कि हलवा और इस तरह की चीज़ें नीचे लग जाती हैं। तो ये फिर हमने इसको बस बॉयल आया है तो मैं इसको पकने के लिए छोड़ दिया है अनटिल कि ये थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। जब ये ड्राई होना ज़रा स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसमें घी डाला है, वो कहीं यहाँ पे स्किप हो गया है, तो मैंने इसमें घी डाला है। और अब इसकी मैंने भुनाई करनी है, ठीक है। तो भुनाई आपने कैसे करनी है, इसका बस चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है और देखना है कि जब हलवा आपका पैन या कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट हो जाए, और जो चम्मच आप इसमें चला रहे हैं जब उसको ऐसे छोड़ना स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन्स हलवा रेडी है। तो मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया, सॉरी कोकोनट पाउडर ये कोको पाउडर नहीं है। सो कोकोनट पाउडर मेरे पास अवेलेबल था। अगर आप
आप बादाम पिस्ता जो आपका दिल करे और जो अवेलेबल है वो इसमें ऐड करें। और ये सुपर किस्म का हलवा जो है कैरमलाइज्ड ये रेडी हो गया और ये इंशाल्लाह आपके बच्चे बड़ा पसंद करने वाले। और अगर घर में बड़े भी आपके हैं और वो हलवा शौक़ से खाते हैं तो वो ज़रूर इसको पसंद करेंगे। सो ये बस अब देखेंगे ये फ़ाइनल इसका टच है। और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा और नारियल का जो पाउडर है वो मैं इस पे छिड़क के तो मैंने इसको कवर कर दिया है और ये रेडी हो गया था। सो जब ये हो गया, ये दिन का तकरीबन टाइम था। और इसके बाद थोड़ा सा देर के बाद जब मैंने साथ साथ जो है क्या किया कि कीमा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो कीमा के लिए मैंने पहले प्याज और को थोड़ा सा गोल्डन करके उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाला है और ग्रीन चिलीज़ 2 काट के डाली थी। वो कहीं बस आपको भी नज़र नहीं आया है, लेकिन वो आपने करके तो उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। अब मैं इसमें कीमा अच्छी तरह से पहले भून लूँगी, ठीक है। और जब ये कीमा थोड़ा इसमें रेडी हो जाएगा तो इसमें टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे वो कट करके डाले हैं। और स्पाइसेस जो हमारे घर में सिंपल स्पाइसेस होते हैं, मैंने सुरख मिर्च, अब मसाले आपकी अपनी पसंद के मुताबिक होते हैं, ठीक है। हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के, और नमक जो ज़ाहिर है आपके घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो मैं मसाले थोड़े कम ही रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में कम खाए जाते हैं, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं टमाटर डालने के बाद, और इनको मिक्स करके तो पानी मैंने थोड़ा ऐड कर लिया था और पका लिया था। मैंने इसमें एक आलू भी काट के डाल दिया था और वो भी साथ पका लिया था। साथ साथ फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था जो डो मैंने रखी थी राइस होने के लिए, तो वो भी अब राइस हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब इसकी ज़रा खबर लें। सो पहले हम इसको डिफ्लेट कर लेंगे, इस तरह पंच करेंगे, और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए जो है और स्ट्रेचिंग करते हुए नीडिंग करूँगी इसकी, और इससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और इसके ऐसे बॉल्स हम बना लेंगे पहले, और फिर एक बॉल से फर्दर हम स्मॉल बॉल्स बनाएंगे। तो उससे जो है मैं ये जो समोली टाइप ब्रेड होती है, अरेबिक जो ब्रेड होती है, तो वो हम शेप की बट स्मॉल साइज़ में बनाएंगे, छोटे आप बंस कह लें। ऐसे उस बॉल को हम फ्लैट करते जाएंगे और फिर इसके किनारों को ऐसे आपस में जोड़ते जाएंगे और इसको ऐसे फ्लैट सा नीचे से करके तो ये इसकी शेप होती जाएगी बन की, ठीक है। इस तरह हमने स्मॉल साइज़ में इसको बना लेना है। और इसके बाद हमने पैन को ग्रीस करके ऊपर इसके मैदा जो है वो डाल के तो एक्स्ट्रा हटा के तो हम इस पर इसको प्लेस करते जाएंगे। और मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अगैन छोड़ दूँगी। सो जब तक अभी इसको हमने छोड़ दिया है कवर करके, तो हम आ जाते हैं, हम पिज़्ज़ा क्रस्ट बना लेते हैं। जो बाकी का हमारा एक बॉल थी बिग बनाई थी, उसकी भी मैंने 6-7 हिस्से इस तरह करके, तो अब हम उसको जो है पिज़्ज़ा डो की इस तरह स्मॉल साइज़ जो पिज़्ज़ा होता है उसकी हम क्रस्ट बना के फ्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चों को आप फिर जब भी लंच में देना हो तो आप दे सकते हैं, ये रेडी होंगे। सो हमने इस तरह इसको बेल के तो अब हम कांटे की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे सब पे, और इसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी और फिर हम इसको तवे पे बना लेंगे। अगेन हम आ जाते हैं बंस की तरफ। बंस अब जो है 15 से 20 मिनट के बाद में एग वॉश, एक अंडा फेंट के उसके अंदर 1 चम्मच मैंने दूध की डाली है और उसको हम इस तरह से इन बंस के ऊपर लगा लेंगे, अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास अगर सेसमी सीड्स हैं लाइक वाइट एंड ब्लैक जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो इसके ऊपर आप डाल लें। मैं कलौंजी डाल रही हूँ, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो इसके ऊपर हम डाल के इसको हम बेक कर लेंगे। 170 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया था, तकरीबन आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे। सो आपके अपने ओवन की सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगैन मैं ब्रेड की तरफ आ जाऊँगी। जो पिज़्ज़ा की जो हम डो बना रहे हैं उसको जो है अब हम तवा मैंने गर्म कर लिया था और उसको हम इसको ग्रीस कर लेंगे। और ऐसे हम इसके ऊपर डो को जो हमने बेल के रखी थी प्लेस करते जाएंगे और इसको दोनों साइड से हमने सेक लेना है। पहले एक साइड से ये बन जाए, थोड़ी सी गोल्डन हो जाए तो हम इसकी साइड को फ्लिप कर लेंगे। ये तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दोनों साइड्स को कट के तो ये इस तरह सारी की सारी बन जाएंगी। और इनको फिर ठंडा होने देना है हमने तवे से उतार के। और उसके बाद आप कोई भी लैमिनेशन जो होती है, क्लिंग रैप है, उसको ऊपर नीचे तय लगाते हुए भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका एयर टाइट कोई कंटेनर है तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना है तो इट्स बेस्ट कि आप क्लिंग रैप्स में रख लें।
लेकिन मैंने क्योंकि एक इसी हफ्ते में और ऐसे यूज़ कर लेना है, तो मैं इसको एक एयर टाइट ऐसे कंटेनर में रख लूँगी, लेकिन इसको ठंडा आपने ज़रूर कर लेना है। मीनवाइल हमारे बंस जो हैं वो भी रेडी हो गए थे, बेक हो गए थे। तो इसको मैं इसका ज़रा दोबारा से जब ट्राई करूँगी तो इसका वो रिज़ल्ट भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनको मैंने अब फ्रीज़ कर लिया था, इसको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख लिया था। ये अब मैंने इसको कंटेनर में डाल लिया है और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जब भी बच्चों को देने हैं तो हम दे सकते हैं। बट हुआ ये कि हमारा कोई गैस का इशू हो गया और मेरे बच्चों को लगी थी भूख, रात का टाइम था, तो इनके फादर ने भी लेट आना था, तो उन्होंने रोटी वगैरह बाहर से लानी थी। तो ये कहते हमें भूख लगी है और उन्होंने सोना भी था जल्दी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने कीमा बनाया था, देखें कि ऑप्शंस होते हैं ना, कुछ भी आपने करना होता है, तो वो मैंने कीमा ही इनको जस्ट एक कट दे के उसमें फ़िल करके तो मैंने बच्चों को दिया है। तो उन्होंने खाया है, उनको अच्छा लगा है, सो वो जल्दी सो गए थे। जी, तो इसी को फिर कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो मैंने इस तरह इनको यूज़ कर लिया है और इसको नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा कभी शेयर करूँगी कि इसको कैसे प्रॉपर आप एज़ अ लंच बॉक्स आइटम दे सकते हैं अपने बच्चों को। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। या रात थी तो बस इसके बाद फिर मैंने काम समेटे थे और बहुत सारे, तो मैं कुकिंग करके आज बहुत वैसे थक भी थी, काफ़ी देर मुझे खड़ा होना पड़ा। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।